जय हिंद साथियों, मैं फ्यूचर स्टडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, अभी हम पिछली क्लासों में पढ़े थे समास। समास में मैंने कई भाग पढ़ लिए थे। अब समास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखते हैं द्विगु समास। कौन समास? ध्यान रहे, द्विगु समास। तो द्विगु समास की हम बात करेंगे। आप जैसे जानते हैं द्विगु का मतलब आप ठीक से देखेंगे एक संख्या के रूप में दिखाई देता है। अर्थात जो द्विगु समास है, द्विगु समास में जो पूर्व पद हो जाएगा यानी पहले का या प्रथम पद यह संख्या होगा और जो बाद का पद होगा वह आपका एक संज्ञा होगी। क्या होगी? संज्ञा। तो ध्यान रहे, द्विगु समास का पहला पद संख्यावाची मतलब संख्या को दर्शाएगा। ठीक है, जैसे देखो सतसई में है, सतसई में आप समझ में आता होगा 7 है, नौग्राम में आप समझ में आता है संख्या 9 है, चौराहा में 4 है ना, तो आप समझ जाएंगे। तो ये तो द्विगु समास में प्रथम पद या पूर्व पद या पहला पद संख्यावाची होता है। द्वितीय पद या अंतिम पद या उत्तर पद जो है आपका संज्ञा होता है। ध्यान रहे, ठीक है। तो वहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। कहाँ पर? द्विगु समास। ठीक है, जहाँ पर पूर्व पद संख्यावाची यानी संख्या को डिनोट करे वहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। कुछ उदाहरण है, जैसे कहा जाए पसेरी। पसेरी का मतलब 5 शेरों का समूह पसेरी कहलाएगा। आप पहले जानते हैं कि बाट होता है ना। सतसई, सतसई का मतलब होता है 700 का समाहार। नवग्रह, 9 रत्नों, जैसे नवग्रह 9 ग्रहों का समाहार। नवरत्न, नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह। तिराहा, तिराहा का मतलब होता है 3 राहों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। सतसई, 700 यानी 7 सई का समूह। सहस्त्राक्षी मतलब सहस्त्राक्षी, सहस्त्र का मतलब 100, अच्छी का मतलब आँखें, अर्थात 100 आँखों का, 100 आँखों वाला। ठीक है, अर्थात इंद्र हो जाएंगे। ठीक है, और आप समझ जाएंगे जहाँ अर्थात हो वहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे शतांश। शतांश का मतलब शत का मतलब 100वां और अंश का मतलब भाग, यानी किसी चीज़ का 100वां भाग शतांश कहलाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, जैसे कहा गया षड ऋतु। षड ऋतु का मतलब होता है, इसका मतलब हो जाएगा 6 और ऋतु का मतलब समूह यानी 6 ऋतुओं का समूह। षट रस यानी खट रस का मतलब 6 रसों का समूह। द्विगु, ठीक है, हम द्विगु की बात करते हैं तो द्वि का मतलब होता है द्वि और गु का मतलब होता है गौ मतलब गायें, अर्थात 2 गायों का समूह द्विगु कहलाएगा। ठीक है, चवन्नी, चवन्नी में आप जानते हैं पंजाब। ठीक है, पंजाब, पंच का मतलब 5 और जाब यानी आब माने होता है नदियाँ। ठीक है, अर्थात 5 नदियों का समूह पंजाब। पंचवटी, 5 वटों का समूह। ध्यान रहे, इसे कहीं कहीं जो है पंचवटी को बहुव्रीहि समास ही माना गया है, लेकिन आप वनडे में आप इसे द्विगु समास में प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो पंचवटी और बाकी फिर आपका आता है तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या मानता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर पंचवटी को द्विगु समास माना गया है ना। उसके बाद देखेंगे चौमासा आ जाएगा, 4 मासों का समूह। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। ठीक है, चतुर्वेदी, द्विवेदी है, चतुर्वेदी है, त्रिवेदी है। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे आप समझ जाएंगे, ये द्विगु समास हो जाएंगे। नवग्राह, दुपट्टा, क्या? दुपट्टा, कुछ ऐसे शब्द हैं ये सभी आपके द्विगु समास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाची, तो द्विगु समास। ठीक है, इसमें विशेष विशेषण या उपमेय उपमान पाए जाएं, साफ साफ दिखें, वहाँ पर कर्मधारय समास। ठीक है, ध्यान समझेंगे और अगला हम आगे बढ़ते हुए अगले समास की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं और अब पढ़ते हैं अव्ययीभाव समास। क्या पढ़ते हैं? अव्ययीभाव समास। देखो, अव्ययीभाव बड़ा ही आसान है। आप जैसे सोच कर देखो, अव्ययीभाव, अव्ययीभाव का मतलब यहाँ पर जो है इसमें हम बात करेंगे कौन सा पद प्रधान होता है। अभी अब तक आपने सीखा तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता था, लेकिन इसमें पूर्व पद प्रधान होगा। क्योंकि आप जानो इसमें जो बाद का पद है वह अव्यय हो जाता है, अर्थात वही माना जाता है, वही होता ही है। ठीक है,
अर्थात हम ये कह सकते हैं इसमें उपसर्ग की प्रधानता होती है और हर उपसर्ग का आप जानते हैं कोई ना कोई अर्थ होता है। ठीक है, जैसे कहा गया प्रतिदिन, तो प्रति का मतलब होता है एक और दिन का मतलब भी एक, अर्थात दिन और दिन या फिर दिन और दिन, तो दिन दिन तो बात एक ही हो गई। यहाँ पर जो दूसरा वाला दिन शब्द है पहले वाले दिन शब्द में छुप जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पहले वाला होता है वह उपसर्ग होता है, उपसर्ग का हर उपसर्ग कोई ना कोई अर्थ होता है, समझ जाएंगे। तो देखेंगे अव्ययभाव, अव्ययभाव समास का पूर्व पद प्रधान होता है या अव्यय होता है, इसमें उपसर्ग की प्रधानता होती है। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कहा गया जन्म, जन्म में से हो गया आजन्म, क्या? आजन्म। आ का मतलब होता है आजन्म। ठीक है, और उसके बाद रातों रात, आप देखो रातों और रात, रात रात दोनों बात एक ही है, अर्थात यह वाला जो है इसमें छुप गया। ठीक है, प्रत्यक्ष, प्रति का मतलब होता है सामने, अक्ष का मतलब होता है सामने, समझ जाएंगे। अर्थात आंखों के सामने कोई चीज़ रहता है तो सामने ही रहता है, तो यही वाला जो है पहले वाले में छुप गया। प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब होता है, प्रति का मतलब एक और एक का मतलब होता है एक, अर्थात एक एक, तो बात तो बराबर हुई, तो अर्थात यह वाला एक इसमें छुप गया। ठीक है, यावत जीवन, बड़ा इंपॉर्टेंट से ध्यान रखेंगे, यावत जीवन। ठीक है, सरासर, सरासर जिसे कहते हैं तुम एकदम से झूठ बोलते हो, मतलब कहा गया तुम सरासर झूठ बोल रहे हो, तो सरासर में कौन समास हो जाएगा? इंपॉर्टेंट का ध्यान रखेंगे, अव्ययभाव समास हो जाएगा, इसे तोड़ेंगे तो इसका मतलब होगा एकदम से। ठीक है, व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब होता है बिना अर्थ का। ठीक है, यथार्थ, परोक्ष, निडर, आप जानते हैं डर से निडर। ठीक है, विकार से निर्विकार, दिनोदित, प्रत्याशा, प्रतिधन आशा बराबर प्रत्याशा, पल पल, आप समझ पा रहे हैं, निधड़क, बेचैन, चैन से बेचैन। ठीक है, और देखेंगे प्रत्यंग, प्रति का मतलब एक, अंग का मतलब हृदय अंग होता है। ठीक है, धड़ाधड़, समझ पा रहे होंगे आप, धड़ाधड़, अपाद मस्तक, यथासाध्य, हर पल, निधड़क, निधड़क। ठीक है, अंतर व्यथा, मनमाना, अनुरूप, यथाशीघ्र, अतीन्द्रिय, बीचों बीच, कुछ ऐसे ये शब्द हैं, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। और भी इस तरह के जो भी शब्द हैं वे सब क्या हो जाएंगे? अव्ययभाव समास हो जाएगा। जैसे कहा जाता है यथाशीघ्र, यथाशीघ्र मतलब तुरंत ही। ठीक है, और यथाशक्ति, यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार, जो तुम्हारी जिसे कहते हैं तुम्हारी जितनी शक्ति हो उस हिसाब से काम करो। ठीक है, तो ये सब आपके हो जाएंगे अव्ययभाव समास। हम उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आए होंगे और बेहतर समझ में आया होगा। यदि कोई समस्या हो, डाउट हो, तो आप उसे तुरंत कमेंट के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं और उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए डेरी गालिब चौराहा जो है शहीद चौक के ठीक सामने वेरियर क्लासेस आ सकते हैं, जहां पर आपको कुशल मार्गदर्शन में उच्चतम गुणवत्तापरक अध्ययन कराया जाता है और आपको विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार किया जाता है, इसमें आपका निश्चित सिलेक्शन हो सके। अब हम क्लास समाप्त करते हैं, अगली क्लास में दिन देखेंगे और आपको से बताना चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।